देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो एकदम मासूम होता है। उसको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि उसके पास में ज्ञान नहीं होता इस चीज़ का। और ज्ञान का अभाव होने के कारण उसको कुछ भी नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसको जो ठीक लगता है वो उसी को सही समझता है। तो ऐसे ही अगर आपका भी कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, और आप उसको प्रेम तो करते ही होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चों को तो प्रेम करता ही है। और बच्चे तो फिर प्रेम के ही पात्र होते हैं। उससे बच्चों से तो हर कोई ही प्रेम करता है। लेकिन बच्चा आपका जिद्दी हो चुका है या किस तरीके का बन चुका है, इसका पता कैसे चले? बच्चे को कभी जिद्दी मत बनाना, जिद्दी बनने ही मत देना। देखो, बच्चा जो होता है, बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। वैसे देखा जाए तो इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य घूम रहे हैं, सब इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही घूम रहे हैं। मगर बड़े जो होते हैं वह समय के साथ में उनमें थोड़ा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, बुद्धि आ जाती है, तो उनमें थोड़ा धैर्य रहता है। लेकिन बच्चों में थोड़ी धैर्यता की कमी होती है। बच्चे को इतना प्यार मिलता है, हर कोई बच्चों को प्यार करता है, तो वो इतना प्यार पाके वो अपने आप को प्रेम में ही सोचने लगते हैं कि मैं ही प्रेम का सब्जेक्ट हूँ, मुझसे ही प्रेम मिलता है। बच्चे को यह भूल हो जाती है। तो बच्चा जो होता है वो अपने आप को एक स्पेशल की तरह अपने आप को ट्रीट करने लगता है कि मैं स्पेशल पर्सन हूँ। तो बच्चा अगर कोई भी चीज़ बोलता है करने के लिए, या जैसे कुछ भी चीज़ बच्चे को चाहिए, तो बच्चा पहले प्यार से मांगता है। जब उसको नहीं मिलती है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। और जब एक बार वो रोने लगता है तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। तो प्यार करने वाला अगर रोए, जिससे हम प्यार करते हैं, तो हम उसको कैसे रोता हुआ देख सकते हैं? तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे की इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। और यह पूरी करना ही बड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि अब बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद मुझे एक रास्ता मिल चुका है, जिस रास्ते के जरिए मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करा सकता हूँ। तो बच्चा क्या करता है, फिर बार बार में हर एक इच्छाओं को पूरी कराने के लिए रोता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोता है, बिना बात के लिए रोता है। आप मारोगे भी नहीं फिर भी रोएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो तो छोटा है, वो आपसे छीना झपटी तो कर नहीं सकता, या वो खुद तो ला नहीं सकता। तो बच्चा क्या करता है, रोता है। बच्चे को एक रास्ता मिल जाता है, उसको एक पता चल जाता है कि भाई मैं किसी और तरीके से तो मैं उस काम को करा नहीं सकता, लेकिन मैं इस तरीके से करा सकता हूँ। तो बच्चे को जब वो रास्ता मिल जाता है तो बच्चा क्या करता है, बिगड़ बात में रोता है, कुछ ज़्यादा ही रोने लगता है। तो असल में देखा जाए तो वो जिद्दी बन चुका है। और माँ बाप जो होते हैं वह भी अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर उसकी जिद को पूरी कर देते हैं, जिससे बच्चे को श्रेय मिल जाती है और भी ज़्यादा, और बच्चा और भी ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। तो जब बच्चा जो होता है अगर बात बात पे रोने लगे, बिगड़ बात के रोने लगे, छोटी छोटी बातों पे रोने लगे, तो समझ लो कि आपका बच्चा भी जिद्दी होता चला जा रहा है। तो अगर ऐसा होने लगे तो बच्चे की दिनचर्या में या अपनी दिनचर्या में या कुछ ऐसी चीज़ों में थोड़ा बदलाव लाइए। और जहाँ तक हो सके अपने बच्चे को ऐसा जिद्दी होने से ही बचाइए। अपने बच्चे के अंदर बचपन से ही उदारता उत्पन्न कीजिए। जैसे होता है ना कि बच्चे के पास में अगर कोई चीज़ हो खाने पीने की, तो अगर कोई दूसरा बच्चा उससे मांगे तो वो देता नहीं है, या कोई बड़ा भी मांगे तो भी वो देता नहीं है। लेकिन अपने बच्चे के अंदर ऐसी उदारता पैदा करो कि कोई भी उससे कुछ भी चीज़ मांगे, जैसे खाने पीने की कुछ मांगता है तो वो दे दे, तुरंत दे दे। मगर आजकल ऐसी उदारता तो देखने को कम ही मिलती है। लेकिन जो विद्वान होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनके घरों में आज भी देखने को मिलते हैं ऐसे बच्चे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के घरों में तो यह देखने को मिलेगा कि अगर किसी के बच्चे के पास में और कुछ चीज़ है तो वो है उसको खा लेगा, और खाने के बाद में दूसरे की चीज़ों को मांगेगा। यानी कि उदारता भी नहीं है, संतुष्टि भी नहीं है। बच्चों में ये चीज़ें बचपन से ही पैदा कर दी जाएं तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जो भी चीज़ बचपन में पैदा हो जाती है वह जीवन भर साथ रहती है। इसलिए अपने बच्चे को विनम्र बनाओ, उसको समय का सदुपयोग करने की शिक्षा दो, और उसको दयालु बनाओ। उसके दिल में दया का भाव हमेशा जिंदा रहे, ऐसा बनाओ उसको। हर प्राणी के ऊपर उसको दया है। और सत्य बोलना सिखाओ, ये नहीं है उसको झूठ बोलना सिखाओ, सत्य बोलना सिखाओ। उसको सहनशील बनाओ, ईमानदार बनाओ, और स्वाभिमानी भी बनाना, क्योंकि स्वाभिमान होना बहुत ज़रूरी है। और बड़ों का आदर करे, ऐसा बनाओ। तो बच्चा अगर ऐसा होगा तो उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय।